हेलो फ्रेंड्स, अभी जहां पर हम हैं ये है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एडमिशन फॉर्म। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और इस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी की एडमिशन का फॉर्म कैसे भरना है उस पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा वीडियो बना करके। और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हो कि भैया वीडियो बना दीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है। तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसमें क्या क्या स्टेप्स इसके हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। डॉक्यूमेंट नहीं है, कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, हर एक चीज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को लाइक करके बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप किस कोर्स में कितने परसेंटेज के साथ एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनी oneform.org के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो इनसे जाकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हो एडमिशन में हेल्प लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की यूजी एडमिशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ugadmissions.puchd.ac.in सर्च करना है। उसके बाद आप जो है ये लिंक है जो अभी आपको दिखा रहा हूँ ugadmission.puchd.ac.in, इसके बाद जो है वो आप ये इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर पहला सेक्शन जब आप ओपन करोगे तो आपके पास आएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में 1 जुलाई तक आप लोग ये एडमिशन फॉर्म भर सकते हो 3 जून से। तो अभी आपके पास बहुत समय है, तो बिल्कुल बिना हड़बड़ाहट के आपने फॉर्म भरना है। बट अगर आप लास्ट डेट्स में ये वीडियो देख रहे हो तो बिना समय गवाए आपको ये वीडियो जो है देख करके अपना एडमिशन फॉर्म भरना है। उसके बाद जो है यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, मैं ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करोगे यानी एडमिशन फॉर्म भरोगे। हैंडबुक ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पर आपकी इस एडमिशन से रिलेटेड सारी डिटेल्स, रूल्स, रेगुलेशन, रिजर्वेशन सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ होता है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपने कौन से फॉर्मेट में चाहिए। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो, और कॉन्टैक्ट अस का इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ये भी सच्चाई है। अब आप लोगों को होम टैब पर आना है। सबसे पहले अब इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू फिल दिस एडमिशन फॉर्म एंड इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी है। 1 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको आने वाले जो वीडियो है, ये जो अभी वीडियो हम बना रहे हैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको जो है वो आपको कोर्स सिलेक्ट करना होता है, फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जो है वो अपलोड करने होते हैं और उसके बाद जो डिटेल्स हैं वो केयरफुली चेक करनी होती है। और उसके बाद आपको जो है वो आप लोगों को कोई भी चांस नहीं मिलेगा कंप्लीट करने का। अगर आप एक बार डिटेल गलत भर देते हो उसके बाद चेंज करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो फाइनल सबमिशन से पहले ध्यान से देख लेना। अभी आपको बताऊंगा यार, टेंशन मत लो। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लेते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट फी, तो ये आप लोगों की जो फीस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एक कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो तो 300, 2 के लिए 400, 3 के लिए 500, 4 के लिए 600। इसके बाद अगर आप 4 से ज्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हो तो वो फीस आपकी सीधी 600 में 300 रुपए ऐड होकर के 5वीं कोर्स के लिए 900, और उसके बाद जो है वो 100 रुपए फिर से बढ़ती हुई 1200 रुपए के लिए हो जाएगी। इसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस में कंसेशन है, कितना जो है वो 50% कंसेशन है। ठीक है, तो अब आपने ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। अब आपको जाना है यहाँ सेकंड पॉइंट पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको क्या करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर अपना नेम भरना है। जैसे मैं अपना नेम भर देता हूँ। दोस्तों, मैं ये सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ और इसमें जो है वो मैं आपको अपनी डिटेल्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैंने अपनी डिटेल्स दिखा दी तो यूट्यूब कॉपीराइट डाल करके चैनल बंद कर देगा। तो अभी मैं ये नहीं डालूंगा। और आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो है वो सारी गलत डालने वाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनको मेरी इंफॉर्मेशन पता चले और ये मेरे को बार बार जो है वो कांटेक्ट करें। बट आप लोगों को दिखाना था, इस वजह से मैं जो है वो यहाँ पर ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ कैसे सिलेक्ट करनी है। अब जैसे अब मैं अपनी
कोई भी डेट ऑफ बर्थ मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे हमने मई का मंथ सिलेक्ट कर दिया, लास्ट महीना मई का था तो हमने मई का सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर 1947 से 2012 तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर भर देता हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, 2005-6 के ही आप लोग होंगे ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आप भर देता हूँ 2005 का भर दिया मैंने। इसके बाद जो है वो कैपचा भरना है हमने। ये कैप का क्या होता है, ये जो है वो सिक्योरिटी के लिए पर्पज से होता है, और ये भर के आप लोग जो है वो जो वेबसाइट पर जो कोई भी वायरस आ सकता है उससे उसको प्रिवेंट करते हो। तो ये आपने सबमिट करना है। अब जो है वो मेरे को सारी लॉगिन डिटेल्स जो है वो मेरी ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। और अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि आपको लॉगिन करना है। और आप लोग जो है कईयों के पास ऐसा हो सकता है कि ईमेल ना आई हो, और अगर नहीं आई है तो आप अपनी ईमेल का जंक सेक्शन जो है वो जरूर चेक कर लें, क्योंकि आप लोगों की जो है वो जंक सेक्शन में ही ये सारी चीजें आगे भरी हुई होती हैं। तो अभी हम जाकर के लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल डाल के इसको साइन इन पर क्लिक करेंगे। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है इस तरीके का ये फॉर्मेट। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। एक ही बार क्लिक करना, 2 बार क्लिक मत करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कर दिया है गलती से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये आप लोगों ने चेक कर लेना है, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट चेक कर लिया, जो जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, आगे बताऊंगा क्यों ये बताया आपको। उसके बाद आप ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, स्टेटस इन प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर स्टेटस, और एक्शन में एडिट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने दोबारा से ऐड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं करना है, आपने इसी एप्लीकेशन फॉर्म में रहना है और इसको एडिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो ये स्टेप्स है। पहला स्टेप्स क्या है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा पहला स्टेप पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दूसरा, तीसरा कैटेगरी सिलेक्शन, वेटेज सिलेक्शन चौथा, पांचवा कोर्स सिलेक्शन, और छठा डॉक्यूमेंट अपलोड करना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने पहले अपना फादर नेम भरना है, मदर नेम भरना है, और दोनों की स्पेलिंग प्लीज करेक्ट भरना। बाद में ये चीजें जो है वो ठीक नहीं होती हैं। उसके बाद जो है वो आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भरनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑलरेडी भरी हुई है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस स्टेप में जो है डेट ऑफ बर्थ भर के बताई थी। यहाँ से आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे फैमिली एनुअल इनकम पूछा हुआ है। अब फैमिली एनुअल इनकम जो है वो यहाँ पर आपने कुछ भी लिख देनी है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो भी लिख दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो पर अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि 1 हफ्ते में सर्टिफिकेट आ जाता है और आपके पास जो है वो अभी बहुत सारा टाइम जो है वो पड़ा है। अब यहाँ पर आपको जो है वो अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जहां पर आप अभी रह रहे हैं, और यहाँ पर आपको पिन कोड भरना है, उसका जो पिन कोड है आपके एड्रेस का वो। उसके बाद आपने यहाँ पर सिटी भरनी है, कौन सी सिटी में आप रहते हो। फिर आपने यहाँ पर स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट या यूटी से आप यहाँ पर रहते हो। अब जैसे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं, आपका स्टेट भी जो है वो कहीं ना कहीं इसमें होगा, तो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, वैसे हरियाणा, हिमाचल और पंजाब के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर ज्यादातर अप्लाई करते हैं, तो आप लोग जो है वो अपना सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपका स्टेट है जहां पर आप रहते हैं, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो डिटेल्स भरनी है। उसके बाद अगर आपका जहां पर आप रहते हो और जहां पर आपका परमानेंट एड्रेस है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट में परमानेंट एड्रेस है, वो दोनों सेम है, तो आपने यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिक जो नीचे डिटेल्स है वो भर जाएंगी आपकी। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो भी ब्लड ग्रुप हो तो आपने सिलेक्ट करना है, नहीं पता तो कोई भी भर दो। नेशनैलिटी मोस्टली स्टूडेंट्स इंडियन ही भरेंगे, तो ऑब्वियसली इंडियन। अब यहाँ पर जो है वो दिक्कत ये आती है, एरिया सिलेक्ट कर लिया आपने, रूरल या अर्बन। अब रूरल एरिया के स्टूडेंट को जो है वो रिजर्वेशन मिलता है, रूरल एरिया स्टूडेंट के नाम से कैटेगरी होती है। अब इसके लिए आपने एरिया सिलेक्ट कर दिया रूरल, और अगर आप रूरल एरिया में आपने पढ़ाई करी है तो रूरल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आर यू एम्प्लॉयड। अब यहाँ पर इस नंबर पर जो ये आर यू एम्प्लॉयड वाला भरना है, इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो
यहाँ पर आपने अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से बीए या बीकॉम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं ये सारी डिटेल्स भर के सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट स्टेप यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन जहां हमने भरनी वहां पर मिलता हूं। अब हम पहुंच चुके हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या भरना है, हमने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने कैसे भरनी है, तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी बोर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। जिस बोर्ड से आप पढ़े हो, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़े हैं या तो फिर वो पढ़े हैं सीबीएसई से, आईसीएसई से, या फिर पढ़े हैं वो पंजाब और हरियाणा बोर्ड से या फिर हिमाचल बोर्ड से, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग ईयर आपने लिखना है। तो जो है वो आपने 10th जो है मैक्सिमम जो है वो 2023 से करी होगी या उससे पहले, तो मैं यहाँ पर 2023 ही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना 10th का रोल नंबर भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज भरनी है, तो जितनी आपकी परसेंटेज है वो आपने भरनी है। मैं यहाँ पर कुछ भी भरे जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैट्रिक्स की आपने डिटेल्स भर दी है। स्कूल यू स्टडीड इन, अब जो स्कूल आपका था, क्या आपका स्कूल गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट एडेड था, एनजीओ से चलता था, पब्लिक स्कूल था, या फिर पब्लिक यानी कि प्राइवेट या अदर था, तो जो भी आपका स्कूल हो वो आपने यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपने जो है वो प्लस 2 का सिलेक्ट करना है। प्लस 2 का आपने जो है वो बोर्ड भरना है, सेम जैसे 10th का भरा था तो वही आपने जो है वो इसमें 12th का भरना है। तो मैं यहाँ पर सीबीएसई भरे दे रहा हूँ। और 2025 में मैक्सिमम आपने ग्रेजुएशन 12th करी होगी यानी कि इसी सेशन से, तो वो भी मैं भर दे रहा हूँ। आगे परसेंटेज में डाल दे रहा हूँ कुछ भी। अभी यहाँ पर अगर आपका क्लास 12th का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आपने यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करना है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर भरने का मार्क्स भरने का मौका दे दिया जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट है और वो भरना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेम दोबारा से कौन से स्कूल से आप पढ़े, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से या कहां से, तो ये आपने करना है। आफ्टर दैट सेव एंड कंटिन्यू। ये हो गए हमारे 2 स्टेप पूरे। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप कैटेगरी सिलेक्शन। कैटेगरी सिलेक्शन में या तो आप बीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी है जो मेजर रिजर्वेशन जो है वो इसमें मिलता है। इसके अलावा बॉर्डर एरिया स्टूडेंट, बॉर्डर एरिया स्टूडेंट में वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने 10th और 12th बॉर्डर एरिया के स्कूल से करी है। अब जो मैंने याद करो, मैंने आपको इस वीडियो में सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट्स वाला पोर्शन दिखाया था। उस पोर्शन में जब आप जाओगे ना तो वहां पर आपको बॉर्डर एरिया का ये मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको पता ही है, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट, वन गर्ल चाइल्ड का, और इसमें राइट्स ऑफ टेरर विक्टिम है वॉयलेशन, वोकेशनल सब्जेक्ट अगर आपके ने वो किया है, तो ये सारे जो रूरल एरिया स्टूडेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह, वार्ड्स, यूथ फेस्ट, तो जो भी है, जो भी ये कैटेगरीज है, अगर इनमें आप फॉलो होते हो किसी में भी तो आप इसमें भरना है। उसके बाद जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये वाला फॉर्म ये वाला सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट डिफेंस, डिफेंस में जो यहाँ पर दिए हुए हैं स्टूडेंट्स का, ये वही जो है वो भर सकते हैं। जो जो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, जो एलिजिबल होते हैं वही भर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दिखाया था वहां पर डिफेंस का भी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। अभी मेरा कोई नहीं है तो मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर वेटेज डिटेल, वेटेज डिटेल एनसीसी एंड एनएसएस, एनसीसी एंड एनएसएस की आपने डिटेल भरनी है। कैसे भरनी है, यहाँ पर आपने एनसीसी ABC सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट और मंथ सिलेक्ट करना है कि कब किया, कहाँ से किया, तो अटेंडेड डेट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये अलग अलग आप एनसीसी ABC तीनों ऐड कर सकते हो। यूथ वेलफेयर में अगर आपने पार्ट लिया है तो वो ऐड कर सकते हो। अगर लिया है ना दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो भरना, कोई छोड़ मत देना इसको, ये जरूरी है भरना अगर आप, क्योंकि इससे वेटेज मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है वो साथ के साथ आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और ये इन्होंने डेट दे रखी है कब से कब की होनी चाहिए एनसीसी एनएसएस, तो वो आपका है। उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ जाता है कोर्स सिलेक्शन का। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये होता है, भैया क्या एक से ज्यादा कोर्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, यू कैन सिलेक्ट मोर देन 1 कोर्स, बट उसके लिए आपको एडिशनल फीस देनी होगी। याद कीजिए इसी वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो है वो बताया था कि आपको जो है वो एडिशनल फीस देनी होगी। और फीस कौन सी जो है वो आपको 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए उस तरीके से फीस देनी है। अब
सिलेक्ट कोर्स, कोर्स सिलेक्ट करना है अब आपने। अब यहाँ पर जो है वो आपको बीए बीएड का दिया हुआ है, यानी कि ये एनसीईटी के थ्रू जो एंट्रेंस वाला है, और उसके अलावा बीए ऑनर्स रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, बीए इवनिंग स्टडीज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, और ये ऑनर्स इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का। इन सभी कोर्सेज का मैंने ऑलरेडी अप्लाई जो है वो आपको कल सुबह की बीए की वीडियो मिल जाएगी। बीए बीएड भी इसमें है, बीकॉम इवनिंग स्टडीज भी इसमें है, बीएससी फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी, बीएससी फैशन एंड लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी। अब इसमें आता है कि आपका इसमें बाद में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बट फॉर्म आपने अभी भरना है। उसके बाद बीए ऑनर्स एज पर एनईपी, ये आईसर डिपार्टमेंट की है, और उसके बाद आपके ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक डिप्लोमा कोर्स भी इन प्री स्कूल एजुकेशन, यही कोर्सेज है इस फॉर्म में। इसके अलावा बीएससी का नहीं है, क्योंकि उसके लिए पीयूसीटी यूजी की वेबसाइट पर होगा। इसके अलावा आपका बीसीए बीबीए नहीं है, क्योंकि ये दोनों कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मेन कैंपस में है ही नहीं। मैं 1000 बार बता चुका हूं कि बीसीए और बीबीए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ मेन कैंपस में नहीं है। यूजी लो यानी कि बीए एलएलबी बीकॉम एलएलबी उसका अलग से होता है, होटल मैनेजमेंट की एडमिशन अलग से होती है। तो अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं बीए ऑनर्स इवनिंग स्टडीज, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। हिस्ट्री हमने सिलेक्ट कर दिया, दूसरे में हमने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, तीसरे में हमने पंजाबी सिलेक्ट कर दिया। अब ये ग्रुप आपने सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, और ये कॉम्बिनेशन टेंटेटिव कॉम्बिनेशन है, और जब आप जो है एडमिशन लोगे उसके बाद ये चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भरने के बाद आपने ऐड कोर्स पर क्लिक करना है, और ये लीजिए आपका अभी जो है वो कोर्स ऐड हो चुका होगा। हम जाएंगे वेटेज सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन में। ये वेबसाइट में कोई एरर है जिस वजह से ये ऐड नहीं हुआ है, बट आप लोग इसी तरीके से जो है कोर्स सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपका जो है वो जो एडमिशन फॉर्म है जो वो आ जाएगा। अभी ऐड कोर्स पर हमने कर दिया, और यहाँ पर देखिए हमारा आ गया है। इस तरीके से जैसे अभी मेरे पास एरर आया और वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे चला गया, तो आपके पास भी एरर आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो डिटेल्स हैं जिस पॉइंट पर आप हो वहां तक आपने कंटिन्यू 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 करते आना है। मेरी तरह एकदम से जो है वो कोर्स सिलेक्शन वाले पे सिलेक्ट करके ऐसे नहीं आना है, ठीक है। इसके बाद आप जो है एक कोर्स हमने ऐड कर दिया, अब एडिशनल वेटेज यहाँ पर दी हुई है नहीं। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कोई और कोर्स सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं बीए बीएड का, और इसमें जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज हम सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप बीए बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास जो है वो एंट्रेंस टेस्ट एनसीईटी 2025 की डिटेल्स मांगी हुई है। अब यहाँ पर मैंने जो है वो एनसीईटी का कुछ भी बना करके रोल नंबर खुद से डाल दिया। अब यहाँ पर जो है मिनिमम करेक्टर 10 अलाउड हैं, और हमने भरे हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, और एक और करेक्टर हम भर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर गलत भरा है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास नहीं है, बट आपका जो एनसीईटी का रोल नंबर है वही आपने भरना है, ठीक है। उसके बाद 640 में से हमको कितने मार्क्स मिले हैं तो वो हम भर देते हैं, हमको 200 मार्क्स मिलेंगे। अभी एनसीईटी का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग वेट कीजिए, जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप ये फॉर्म भरना है, ये मतलब ये कोर्स सिलेक्ट करना, तब तक आप इस स्टेप तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ये अभी क्वेश्चन होगा कि जब अगर तब तक रिजल्ट नहीं आया, पहली बात तो है तब तक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम है। दूसरी बात, अगर रिजल्ट नहीं आता तो इस एडमिशन फॉर्म में आपको रिजल्ट अवेटेड का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हमने ऐड कोर्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे 2 कोर्स सिलेक्ट हो गए। मैंने आपको बताया बीए बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, मेरिट बेस पर एडमिशन नहीं होगा। अब एक और कोर्स चलो हम ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं अब बीकॉम, बीकॉम इवनिंग स्टडीज हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए बीकॉम के लिए आपको जो है वो एडिशनल वेटेज देनी है। ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, अगर इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, बीकॉम में एडिशनल वेटेज मिलती है। और यहाँ पर देखिए मैं ये डालने वाला हूँ कि मैंने सब पढ़े हुए हैं, ये लीजिए। अब यहाँ पर आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप उस तरीके से करेंगे, और ये लीजिए आपको यहाँ पर एडिशनल वेटेज में यस लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ पर आप करेंगे कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोटो, सिलेक्ट सिग्नेचर, 10th 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इवनिंग स्टडीज स्टूडेंट, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये लीजिए, ये हमारे पास हो गई है पीडीएफ डाउनलोड। अब यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड्स में रख देता हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इवनिंग डिपार्टमेंट का। अब यहाँ पर ये फॉर्म जिन्होंने भरना है, मतलब बीए या बीकॉम के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है सबसे पहले। इट इज सर्टिफाइड दैट आई XYZ, अपना नाम, सन ऑफ, फादर नेम यहाँ पर आपने लिखना है, हैज बीन वर्किंग एज,
यहाँ पर आप लिख दो सेल्फ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड, और सेल्फ एम्प्लॉयड पर टिक कर दो। फॉर द लास्ट जो है वो 0.5 या 1 ईयर करके आप छोड़ दो। आई हैव ऑब्टेन परमिशन टू ज्वाइन दिस सेड कोर्स एंड माई इन्वॉल्वमेंट आर, यहाँ पर आप 0 कर सकते हो या फिर 1500 2000 कुछ भी भर सकते हो। यहाँ पर आपका पेमेंट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, और यहाँ पर आप नेम, ऊपर नेम लिखना है, नीचे आपने जो है वो आपने जो है अपना नाम और डेजिग्नेशन क्या लिख सकते हो आप, ओनर लिख सकते हो आप। और यहाँ पर विद सील लिखा हुआ है, बट विद सील अगर आपके पास नहीं है तो चल सकता है। अदरवाइज आप किसी दुकान से, किसी रेस्टोरेंट से, या फिर किसी, अगर आपके पास किसी का भी सील होता है यार, आप किसी से इंटर्न का भरवा सकते हो कि हाँ इंटर्न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपका है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे, फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर आप जो है वो अपने ही सिग्नेचर कर देंगे। ये फॉर्म आप अपने फादर से भी भरवा सकते हो, किसी से भी भरवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना है। अब फोटो के बारे में बताता हूँ आपको। फोटो आपने प्लेन बैकग्राउंड में रखनी है, अच्छी क्वालिटी की फोटो खींच करके अपलोड कर लीजिए। फोटो अपलोड करने में आपको जो है वो दिक्कत आएगी फोटो कंप्रेस करने में। तो फोटो कंप्रेसर 2 इतने केबी करके मैं ये वाला यूज करता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे फोटो, उसके बाद ये इस तरीके से फोटो सिलेक्ट करके आपकी कंप्रेस करके, कंप्रेस पर क्लिक करोगे और डाउनलोड कर लोगे तो आपकी फोटो भी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। फोटो कंप्रेस करने के बाद सिग्नेचर के लिए मैं आपको बताता हूँ। सिग्नेचर के लिए आपने एक प्लेन व्हाइट पेपर लेना, उस पर सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद उसका जो है वो फोटो खींच लेना है प्लेन पेपर पर, ठीक है, और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसकी भी जो है वो साइज शायद आपको कंप्रेस करना पड़ जाए, वो डिपेंड्स ऑन योर मोबाइल। तो यहाँ से आपने जो है वो फोटो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर जो है हमने सिलेक्ट कर दी, इमेज फाइल शुड बी लेस देन 100 केबी। मैंने क्या बताया था, इमेज साइज जो है वो लेस देन 100 केबी मांगा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर मैंने जो है वो फॉर्म दिया और इसको मैंने 100 केबी कर दिया, और ये किया मैंने कंप्रेस। अभी जैसे ही कंप्रेस होगा तो ये मेरा कंप्रेस हो रहा है, और मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, ऐड देखी, ऐड देख करके मैंने बंद कर दिया। और ये लीजिए, यहाँ पर मैंने जो है, ये मेरा ओरिजिनल फोटो नहीं है, मैं जस्ट एक सैंपल बना रहा हूँ। तो ये इसलिए जो है वो मेरा जो है वो मैं कोई भी फोटो लगा दे रहा हूँ। इसके बाद जो है वो मैंने सेकंड इमेज भी सेम लगा दी, क्योंकि मेरे को नहीं, बट आपको जो है वो ध्यान से अपलोड करनी है। अच्छा हाँ, एक एक करके एक एक अपलोड करोगे आप, अपलोड पर क्लिक करते रहना है आपने, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है वो इमेज दिखाई भी देगी, तो आप चेक भी कर सकते हो कि क्या आपने सही इमेज चूज करी है या नहीं। अब तीसरा जो है वो मैंने फिर से सिलेक्ट कर दिया। अब 10th की मार्कशीट, अब इसके बाद मैंने कर दी 12th की मार्कशीट में यही चीज सिलेक्ट कर दी। उसके बाद इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में, इंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में जैसे मैंने बताया है वैसे आपने भर दिया, और उसके बाद ओपन कर दिया और चूज कर दिया और ओपन करके इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बीए बीएड स्कोर कार्ड, अगर बीए बीएड वाले हो तो स्कोर कार्ड आपको एनटीए देगा, और उस स्कोर कार्ड को आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ये लीजिए, मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने अपलोड कर दिए। और आप यहाँ से व्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, अगर कोई डॉक्यूमेंट गलती से आपने गलत भर भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप लोग दोबारा से इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू कर दिया, एंड नाउ द डिटेल्स आर हियर। यहाँ पर हमारा एडमिशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स दी हुई है। अब आपने क्या करना है, ये सारी डिटेल ना एक एक करके, रोल नंबर से लेकर के, पासिंग ईयर से लेकर के, फादर के नेम की स्पेलिंग से लेकर के, अपने नेम की स्पेलिंग से लेकर के, गांव के नाम की स्पेलिंग से लेकर के, हर एक स्पेलिंग, हर एक डेट पूरी बारीकी से चेक कर लेनी है अपने डॉक्यूमेंट से, 10th के डॉक्यूमेंट से मिला करके। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आपको बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अब अगर यहां तक आपका कुछ गलत हो गया तो आप एडिट पर क्लिक करके वापस उसको ठीक कर सकते हो। अदरवाइज ये डिक्लेरेशन आपने दे देनी है कि आपने जो भी चीजें भरी हैं वो सारी सही भरी हैं। लीजिए, हमारा फॉर्म हो गया कंप्लीट। नाउ फॉर्म स्टेटस लॉक्ड, जैसे ही आप उस पर जो है वो अपनी सहमति जताओगे कि हाँ मैं ये डिक्लेरेशन देता हूं, उसके बाद फॉर्म स्टेटस लॉक हो जाएगा। नाउ यू कैन नॉट एडिट दिस फॉर्म। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको ये है कि आपने एक से ज्यादा सब्जेक्ट एडिट करना है तो भी आपको ये फॉर्म जो है वो लॉक्ड ही आएगा। अब आपने पहले ही कोर्स सिलेक्ट करना था, या फिर जब लास्ट में एडिट वाला मैंने बताया था तभी एडिट करना था,
इसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो इसके बाद अगर आपको दोबारा से वो करना है तो आप ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको गलती से जो है वो आपने ये नहीं किया कि आपने जो है वो दोनों कोर्स आपने सिलेक्ट, 2 कोर्स आपने सिलेक्ट करने थे, या आपका एक बार फॉर्म भरने के बाद दोबारा मन होता है तो आप ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हो। तो यहाँ से पे करना है। पे करने के लिए यहाँ पर आप देखिए 500 रुपए फीस बन गई है मेरी, क्योंकि मैंने 300 जो है वो कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए हैं। अभी क्योंकि मेरा तो मैं जो है वो फॉर्म की फीस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई एडमिशन नहीं लेना है, मैं पास आउट हो चुका हूँ, 3 साल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैं पढ़ चुका हूँ। अब दोबारा मैं यहाँ पर नहीं जाने वाला हूँ ग्रेजुएशन के लिए। तो प्रोसीड टू पे आप लोगों ने करना है। जोकिंग गाइस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और मैंने यहाँ पर अपने प्रीसियस 3 इयर्स दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास एक बार एरर दिखाया था, अगर आपने नोटिस किया, और उसके बाद ये ओपन हो गया है। अब सबसे सेफ तो कार्ड पेमेंट रहती है अगर आप करना चाहो। अदरवाइज आप क्या करोगे, यूपीआई पर जाओगे, यूपीआई पर जाओगे और यहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करोगे, कंफर्म करोगे और ये आ गया आपका क्यूआर कोड। अब जैसे ही आप इस क्यूआर कोड पर क्लिक करते हो तो आपके पास जो है गूगल पे पर आप जाओगे अपने, या फिर फोन पे पर, जहां पर भी जाते हो आप, और स्कैन करोगे। स्कैन करते ही आपके पास जो है वो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो पेमेंट का ऑप्शन देखिए मेरे फोन में आ चुका है। जैसे ही मैंने स्कैनर से किया तो 500 रुपए ऑटोमेटिक मेरे पास फोन पे पर आ गया है। अब यहाँ से आपने ये स्कैन करना है, अपने फोन से पेमेंट करनी है, इसको ऐसे ही प्रोसेसिंग होने देना है। इसमें आपने रिफ्रेश नहीं करना है इस पेज में, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें आपने जो है वो ऐसे ही रहने देना है, ये टाइमर आउट हो लेने देना है पेमेंट के बाद। वैसे तो आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दिया तो आप जा सकते हो, अदरवाइज तो आपको इसी पेज पर रहना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा जो है आप अभी मैं आप इतना टाइम वेट नहीं कर सकता, तो मैंने पेमेंट भी नहीं करी है क्योंकि मेरे को नहीं करनी है, तो मैं वापस यहाँ पर जाता हूँ। अब जब आपका जो है वो ये फॉर्म आ जाएगा, स्टेटस इन प्रोसेस दिखा दिया है, और यहाँ पर जब मैं एडिट पर क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा। अब यहाँ पर जो है पेमेंट ऑप्शन इसलिए दिखा रहा है मेरे को क्योंकि मेरी पेमेंट नहीं हुई है। जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको जो है वो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको एडिट का एक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, पेमेंट सक्सेसफुल आएगा। और व्यू के नीचे यहाँ पर एक पीडीएफ आपके पास ओपन होगी। पीडीएफ जो है जैसे हमने अभी ये पीडीएफ ओपन करी ये वाली, ऐसे ही एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी और उस पीडीएफ में आपका एडमिशन फॉर्म वही होगा। अब जैसे मैंने बीएससी फैशन वालों के लिए बताया कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो वही आपका रोल नंबर होगा, आपकी जो है वो एडमिशन जो आप एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाओगे। इसके अलावा बीए बीकॉम बाकी सबको वो एडमिशन फॉर्म जो है वो अपना बना करके रखना है, अपने पास रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, आपका फॉर्म तो कंप्लीट हो गया बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। पहली चीज बीकॉम बीए इवनिंग डिपार्टमेंट, बीकॉम सिर्फ इवनिंग डिपार्टमेंट में, बीए कई डिपार्टमेंट्स में, उसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप जाकर के चैनल पर देखिए। दूसरी, क्या आप अगर आपकी फॉर्म में गलती हो गई है तो उसे सुधार सकते हो। देखो मैंने आपको इस फॉर्म में ही बता दिया कि एडिट का ऑप्शन कहां तक आपके पास है। अगर आपके पास एक बार डिक्लेरेशन दे दी कि आप इस पे सहमत हो अपने फॉर्म से, आपने अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर ली, उसके बाद एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। पेमेंट में दिक्कत आ सकती है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। कई बार ऐसे होता है पेमेंट अमाउंट कट जाता है, बट 24 घंटे तक आप उसमें वेट कर सकते हैं। 24 घंटे में या तो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी या फिर वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया था, तो जैसे स्पोर्ट्स का देखिए, एससी का देखिए, एसटी का देखिए। अब यहाँ पर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, तो जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। इन्होंने बीसी का दिया हुआ है, फ्रीडम फाइटर्स का, ओनली गर्ल चाइल्ड या टू गर्ल चाइल्ड का। तो ये देखिए इस तरीके से पीडीएफ आएगी, ये फॉर्म आपने भरवाने हैं, ठीक है। और इन फॉर्म्स को आपने जो है वो जो है वो जाकर के एप्लीकेशन में जाकर के अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी है, आपका फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके मुझे बताइए। और हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन का हर एक अपडेट आपको मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एडमिशन में उनको भी दिक्कत ना आए और वो भी एडमिशन फॉर्म फिल कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।